हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। तो चलिए आइए चलते हम अपने क्वेश्चन पर। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु का सीपी उसके एसपी का 80% है तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि जो लॉस परसेंट होता है, जो लॉस प्रतिशत होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो भी हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। और जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो हमेशा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। सीपी पे लॉस डिवाइड बाई सीपी। और प्रॉफिट हमेशा भी किस पे होता है, सीपी पे। प्रॉफिट भी किस पे होता है, सीपी पे होता है। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस। ठीक है, तो चलिए आइए, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, बस इसी से पूरे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या है, यदि किसी वस्तु का सीपी उसके एसपी का 80% है। ठीक है, तो हम पहले 80% की वैल्यू क्या होती है, 80% की वैल्यू क्या होती है, 4/5। तो जो ये वैल्यू है, ये वाली क्या होती है, एसपी ये हो जाएगी और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, सीपी। ठीक है, एसपी का हम इसमें एक ट्रिक बताना चाहते हैं कि अगर ये जो एसपी दिया हुआ है उसके बाद अगर कोई नंबर आ गया, ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू जो होगी उसे डिनोट करेगी। ठीक है, एसपी को नीचे वाली वैल्यू जो होगी उसके पहले वाली संख्या को डिनोट करेगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एसपी क्या हो गया, 5 हो गया। सीपी क्या हो गया, ऊपर वाला 4। 80% हो गया। तो पूछ रहा है प्रॉफिट, तो पूछ रहा है लाभ ज्ञात करो। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। और कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब हमने 4 की वस्तु कोई खरीदी, 4 की खरीदी और कितने में बेच दिया, 5 में बेच दिया। कितने खरीदी, 4 की खरीदी और 5 में बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। हमने अभी बताया प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। किस पे होता है, तो सीपी की वैल्यू कितनी दे देगी, 4 दे देगी। और इंटू क्या करेंगे, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25 बार जाएगा, कितना, 25%। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 25 कुर्सियों का जो लागत मूल्य है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है किसके, 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, मतलब सेलिंग प्राइस के। तो 5 से कट जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सीपी की वैल्यू भी हम 5 नहीं, सीपी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अगर रेशियो में बराबर के बाद हमारा रेशियो में लिखेंगे तो सीपी की वैल्यू ये हो जाएगी कितनी, 6, और एसपी की वैल्यू ये हो जाएगी 5। ठीक, तो क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत, तो हानि होगी, मतलब हमने 6 में वस्तु खरीदी, कितने में बेच दी, 5 में बेच दी, तो कितने की हानि, 1 की हानि। किस पर, हमने बताया लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, कितना, 6। तो कितना हो जाएगा, 1/6 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3%। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 396 प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। ठीक है, ये बेचता है। ठीक है, पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत से लोग इसमें ये ज्ञात के लिए एक फार्मूला ज्ञात कर लेते हैं, शायद ये होता है x²/100। शायद ये फार्मूला होता है, यही लगा देते हैं, उत्तर निकाल लेते हैं। तो ये तो तब लग जाएगा जब दोनों वैल्यू सेम सेम दी हुई है, इसमें सेम सेम दिया है तो लग जाएगा। लेकिन
अगर सेम सेम ना दी गई होती तो फिर क्या करते हैं, तो इसके लिए हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी दोनों मशीन को 396 प्रति मशीन की दर से बेचता है। तो यहाँ पर बेचता है मतलब यहाँ पर एसपी इसका क्या हुआ, एसपी बराबर हो गया दोनों वस्तुओं का, जो SP1 है और जो SP1 है, अरे यार, जो इसका SP1 है कहाँ गया, इधर है। ठीक है, 396 की दर से बेचता है। ठीक है, तो बेचता है मतलब जो दोनों मशीन का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है। तो SP1 और SP2 क्या है, बराबर है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ मतलब 10% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में 1/10। तो मतलब क्या होता है, नीचे वाली क्या होती है CP, ऊपर वाला लाभ है, तो लाभ हो जाएगा कितने, 10 का सामान है, 1 का लाभ है, मतलब कितने में बेचेगा, 11 में बेचेगा। ठीक है, और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि, तो 10% की वैल्यू 1/10, मतलब 10 की हानि होती है, मतलब 10 के समान है, 1 की हानि कितने, 9 पे बेचेगा। ये क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगी, और ये हो जाएगा CP, और ये क्या हो जाएगा, SP। ठीक है, ये CP हो जाएगा, और ये थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये CP हो जाएगा और ये SP। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, SP1 और SP2 क्या बराबर है, तो यहाँ पे बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 9 से गुणा कर लेंगे, इसको 11 से गुणा कर लेंगे, इसको 9 से गुणा और इसको 11 से गुणा हो जाएगा। तो कह रहा है तो उसे पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत, तो इसकी CP का रेशियो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90, ये 9 क्या हो जाएगा 90, 90 प्लस 110 कितना 200, 90 प्लस 110 कितना हो जाएगा 200, 99 99 198। तो कितने की हानि, तो कितने की हानि, 2 की हानि हो रही है, किस पर, CP कितनी है 200, तो एक्चुअल में कितना 1%, 1% की क्या होगी, 1% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, 1% की हानि, लॉस। बस अगला सवाल है 240 में एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, जब वो 240 की बेचता है तो उसे 10% की हानि होता है। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 10% की हानि होती है, मतलब 10 से 9। अब यहाँ पर दोनों केस में CP क्या है, एक ही वस्तु को तो बेच रहे हैं, एक ही वस्तु को बेच रहे हैं, तो एक्चुअल में उसकी CP क्या हो जाएगी, बराबर होगी ना। उसकी अब CP क्या हो जाएगी, CP सेम सेम होगी, मतलब एक वस्तु को पहले मान ली CP कुछ रही होगी। ठीक है, CP कुछ रही होगी, उसके बाद उसने कितने पे बेचा, 240 में बेचा, तो कितने की हानि होती, तो इसमें 10% की हानि होती, तो वह कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, मतलब CP दोनों के इसमें क्या है, बराबर है। बस यही कह रहा है, हम इसे रेशियो से लगा लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के 90% सवाल रेशियो से हो जाते हैं, 90 से 95% सवाल। ठीक है, तो इसलिए हम 5% का लाभ, मतलब 5 से 20% का वैल्यू क्या होती है 1/5, मतलब 5 से 6, 5 के समान है, 1 का लाभ मतलब 6 में बेचेगा। अब लेकिन CP क्या है, दोनों की बराबर है, तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे, बराबर कर लेंगे 2 से, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई। तो एक्चुअल में ये क्या है, 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 240, 9 की वैल्यू कितनी दी, सही से लिख लेते हैं, 9 की वैल्यू कितनी है 240। ठीक है, और तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 240/9। हमें ज्ञात कितनी की करनी है, 6 गुणे मतलब 6 गुणे 2 की, मतलब 12 की, गुणे 12, तो 3 तिरक्का 9, 3 चौक 12, 3 8 24, 1 0, 8 तिरक 24, 8 चौक 32, 320। ठीक है, CP क्या आ जाएगी 320, सॉरी हाँ CP 320 आएगी, तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगला सवाल
एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 में 20% हानि पर बेच देता है, तो आरंभ में उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? ये पहले की जैसा सवाल क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, पहले की जैसा क्वेश्चन है, मतलब 20% का लाभ होता है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। मतलब लाभ पर बेचना चाहता है, तो मतलब 5 से 5 के सामान खरीदता, कितने लाभ पर? 1 लाभ पर। मतलब कितने में बेचना चाहता है? 6 में। लेकिन उसने 20% हानि पर बेच दिया, मतलब 5 की वस्तु थी, उसने कितने पे बेच दिया? 4 पे बेच दिया। 4 पे बेच दिया, वो भी कितने में था? 480। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 480। 4 की वैल्यू 480। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480/4। हमें किसकी पता लगानी है? 6 की, तो 6। ठीक है, 4 से काट लेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 0। तो कितना आ जाएगा? 12 छंग 72, 720। यही उत्तर। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, एक मेज को 400 के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, मेज का लागत मूल्य क्या होगा? तो मतलब 400 में बेचता था तब भी हानि होती थी, और 450 में बेचता तब भी हानि होती है। लेकिन जब 400 में बेचता था और 350 में बेचता है, तो कितने का अंतर है? 50 का अंतर है। और वही अंतर जो होगा कितने? 5% के बराबर होगा। 5% के बराबर होगा। ठीक है, 5% के बराबर होगा। तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है? 100% की। कितने गुना गया? 20। तो इसका भी 20 गुना कर देंगे। कितना? 1000। 1000। नहीं समझ में? देखिए दोबारा, 400 की उसने 400 में बेचता है, ठीक है, हानि होती है। ठीक है, अगर वो 350 में बेचता है, तो हानि जो है 5% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 5% बढ़ जाती है। लेकिन एक्चुअल में कितनी बढ़ घटती है? 50। 50 50 घट जाती है। मतलब 5% की वैल्यू, मतलब कि 5% की वैल्यू जो है, 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20। 1/20 एक्चुअल में कितनी बढ़ी? 5। तो कितने गुना गया? 50 गुना। तो इसकी भी वैल्यू हम 50 गुना कर देंगे। ये दूसरा मेथड हो गया। सॉरी, बनाया 1000। 1000। तो थे ये दोस्तों आज के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल थे। ठीक है, अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।